दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। संत रामपाल जी महाराज जी की दयालुता और उदारता को देखते हुए आज काफ़ी लोग जो है खुलकर सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसे भाई भी हैं जो आज खुलकर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए हुए कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं, हालांकि वीडियो के अंदर इस भाई ने खुद भी कहा है कि भाई कल तक मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा विरोधी था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की बढ़ती उदारता को देखते हुए मैं भी उनको नमन करता हूँ। और उसने पोल खोली उन मंदिरों में बैठे पुजारियों की, उन मंदिरों में बैठे पाखंडियों की जो भगवान के नाम पर चंदा लेते हैं और आज मुसीबत के समय वो दिखाई भी नहीं दे रहे। तो एक बार सुनिए दोस्तों इस भाई की वीडियो, उसके बाद आगे बात करते हैं। जो अच्छे काम करे हैं तो आप सलाम करा। ऐसे संत को संत बोल लांगे, पहला मैं बदमाश गुंडा बोल दिंदा। वो अफसोस भी हुआ भाई इस बात का, जिसको हम बदमाश गुंडा बोलिया करते हो हकीकत में संत से जो इतनी मदद करने लाग रहा है। और दुख इस बात का दड़ा पे चढ़ावा दे वकड़ियां दिखते भी नहीं। किसी मंदिर का नाम पहली वीडियो में ले आया भी था मैंने कहिएगा, तो ये बार बार के लेने लाग रहा है भाई। करोड़ों रुपया जिन मंदिर में चढ़ावा वकड़ियां दिखते को नहीं, अपनी गोद भर संकट में टेम में खड़े नहीं पाते। अब अपने तो सबसे बड़ी विपता जो मन जल्द का जन्म हूँ अपने इन गांवों में नहीं पहली बार देखे। सारे घर आए घर डाए गए, खेती बर्बाद होगी। इस संकट घड़ी में रामपाल जी महाराज खड़े दिखे हैं भाई अपन बस। तो इसलिए रामपाल जी महाराज का आगे सिर झुकावा इस बात पर वह पूजनीय है। जो हमारे साथ संकटी घड़ी में आप उसे थी सलाम करा नहीं तीन से अंडा भाई। मंदिरा ने दो कुमारा है, मंदिरा में आस्था है। मंदिरा में जो पुजारी बैठे जो आपकी गोद भर उनमें कोई आस्था नहीं, पहला थी ईब उनमें कोई आस्था नहीं रही, क्योंकि वह खुद का पेट भरने जाना है और कुछ नहीं जानते। तो रिक्वेस्ट करूँ इन मंदिरा देवी जो पुजारी बैठे हैं यहाँ भी अगर रामपाल जी महाराज के बराबर की मदद करते नहीं है, जो इस गांव में जितना सम्मान रामपाल जी महाराज इतना ही दे दिया तो यू पानी है इन गांवों में साड़ी हो जाएगी। नहीं साड़ी नहीं होती भाई, कणक भी नहीं होती, डेढ़ पे दौड़ गुराना यह गांव बच गए जो इनमें। अगर रामपाल जी महाराज बराबर की मदद करते ये नहीं कह रहे रिश्ता फालतू कर दो। ये अकेला आदमी है, पूरा सारा अपना एरिया का दान चढ़ा है इन मंदिरा में। तो यह भी इतनी मदद करते तो साड़ी इन गांवों में हो जाएगी। अगर नहीं साड़ी नहीं होगी, अगर इनका पानी इस तरीके से नहीं उतारेगा। और सरकार भी देख लिया, सरकार में भी सारी सरकार पर कल्ला बैरी पड़ा है। सरकार की ओर से भी इतनी मदद नहीं मिली, इतनी मोटर नहीं मिली थी डेढ़ पे दौड़ गुराना ने जितनी कल्ला महाराज जान दे दी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए और एक बात का मर्दा भाई जमानत को लांदा 11 साल तक जेल में जमानत नहीं लांदा। 15 केस में 14 में बरियो लिया, 9 को 15 बरियो हुआ जो आऊंगा बाहर। और जो क्रोथा केस चला था उसमें बरियो के बाहर आए, बरियो लिया रोक डेरा चालू हो गया, उसमें भी निर्दोष निकलिया, निर्दोष साबित होया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी का जयकारा, संत रामपाल जी महाराज की जय हो। संत साहेब बा जो मदद करेगा उसका जयकारा लावांगे, से को जड़ियों से कोई हो। अगर जो दुख की घड़ी में खड़ा होगा तो उसका जो आप मैं अगर बिकता हूँ मेरे गलत जो खड़ा है वो मेरा समझ ले किसान भगवान है। दोस्तों एक के बाद एक गांव की मदद होते देखकर आज हरियाणा के सभी लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई संत हो तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसा। जैसे कि अभी आपने इस भाई की वीडियो सुनी, भाई भी कह रहा है कि भाई आज जब हरियाणा पर इतनी बड़ी मुसीबत आई और जो मंदिरों में हम इतना दान देते हैं, करोड़ों दान देते हैं, उन मंदिरों के पुजारी आज कहाँ बैठे हैं। यानी आज जब मुसीबत के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हरियाणा के लोगों को थी, तो ये मंदिर में दान जो हम देते हैं और जो पुजारी उन मंदिरों में बैठे हैं वो कहाँ चले गए। वहीं अन्य ग्रामीण भी आज इस बात को सोचकर हैरान है कि भाई एक संत जो पिछले 11 साल से जेल के अंदर है और जेल में बैठे बैठे जब वो इतनी बड़ी मदद कर सकता है, तो कहीं ना कहीं आज लोग ये सोचने पर मजबूर है कि मंदिरों में आने वाला जो चढ़ावा है, जो करोड़ों और अरबों की संख्या में जो चढ़ावा चढ़ता है, वो मंदिर के पुजारी आखिर उन चंदा का कर क्या रहे हैं। आज जब हरियाणा और पंजाब और अन्य राज्यों में जो इतनी भारी आपदा आई हुई है, उस आपदा के समय में ये लोग मदद करने क्यों नहीं आते। तो वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी जो 11 सालों से जेल के अंदर है, वो जब इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं तो इन लोगों को क्या समस्या। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत बड़ी राहत जो सामग्री वो पहुंचाई गई है, तो क्या कहेंगे आप। देखो जी, मेरा गांव जो था वो काफ़ी तंग था। ये पीछे जो बरसात हुई थी 29 और 30 को, तो उसके बाद हमने प्रशासन से भी मतलब मांग की थी
प्रशासन ने दिया तो है कुछ है, लेकिन इतना सहारा नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए। लेकिन फिर कुछ समय के बाद, कल ही की बात है, सुबह सुबह तो हमने संत रामपाल जी से फरियाद की थी, तो उन्होंने उसी टाइम हमारी स्वीकृति देकर, और उसमें क्या था, उन्होंने 5 तो पंप और 2 मर्सीबल और 30,000 फुट वो 8 इंची पाइप मंजूर कर दी। तो हम तो महाराज जी से बार बार ये प्रणाम करते हैं उनके चरणों में, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है और गांव के लोगों को राहत दी है। तो हम बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। गांव वालों का क्या माहौल है, क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज को लेकर? कल भी था, जब पाइप उतरे थे तो गांव में काफी खुशी का माहौल था, लोग बड़े खुश थे और गुरुजियों को बड़ा धन्यवाद दे रहे थे। अगर भाई ऐसा संत पृथ्वी पर नहीं होना कभी भी, ऐसे ये भगवान ही कर सकता है, ऐसा करिए, और आम आदमी के बस की बात नहीं। सरकार भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारी संख्या में जो है टैक्स भी वसूलती है। आम जनता जहां आस लगाती है कि भाई जब सरकार हमसे टैक्स ले रही है तो कभी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, तो सरकार भी हमारी मदद करे। लेकिन देखने में यह आया है कि हरियाणा के लोगों ने खुद इस चीज़ को महसूस करा है कि जहाँ सरकार भी हमारी इतनी मदद नहीं कर पाई, वहीं एक लौते संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी हर समस्या का समाधान सिर्फ एक बार की हुई प्रार्थना में ही कर दिया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आज समाज जिस गहरी नींद में सोया हुआ था, आज उससे जाग रहा है। उद्धव टाइटल आपने देख लिया, वो 11 साल से एक शख्स जेल में बंद है, फिर भी बाढ़ पीड़ितों के लिए बन के आया मसीहा। ये एक सच्चाई है, जो सच्चा बोलना चाहिए, क्या कोई खिजो या कोई राजी हो। एक ऐसा शख्स जिसकी आज मैं खुद प्रशंसा करूंगा, और आज से 8-10 साल पहले मैं उसका 5-7 साल पहले भी खूब विरोधी था, और 11 साल से जेल में है, और जो इस टाइम बाढ़ पीड़ित है उन खातर एक किस्म का भगवान बन के आया है। जड़े बड़े बड़े मंदिर के पुजारी, मंदिर नहीं बोल सकते, मंदिर में भगवान रहो, और भगवान का तो रोजो पुजारी रहो कपटी। वहाँ बहुत सी से पुजारी हैं जिन पर करोड़ों रुपया चढ़ा हुआ है, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। और एक जेल में बैठा जो सरकार ने गिरफ्तार कर रखा 11 साल से, जो जेल में है, उसकी करोड़ों रुपया की मदद करी है अपना एरिया में, भाई सहारवाड़ा बरवाड़ा एरिया में करोड़ों रुपए की मदद है। उस शख्स का नाम क्या है? संत रामपाल जी महाराज। बात करा जड़ा बड़े बड़े सरकार तक मदद नहीं कर पाई, उन गांव में रामपाल जी महाराज ने क्या मदद करी है भाई, इस बारे में प्रशंसा का लायक है। ये नहीं कि मैं उसका भगत हूं, जो सच्चाई है वह बात आपने बोलनी पड़ेगी। आज गुराना गांव में 6500 मीटर की पाइप दी और 6 मोटर दी और 4 हैंडपंप देने का काम कराया हुआ है। बहुत प्रशंसा लायक है। उन गांव में मैंने जिक्र ही नहीं कराया जिन गांव में घर बनाए मसूद पर कोठे और घर आ तो जिक्र है, बहुत घर बनाना काम करे। मुसीबत की घड़ी में जो सच्चा साथ दिया है रामपाल महाराज ने दिया है, और जिस तक कोई नाम है नाम ले रहा और प्रशंसा का लायक है। जो अपने मंदिर थे उन न केवल बहुत साला दान ले हुए हैं, कड़ियां 1 रुपया नहीं लाते। उनकी यहाँ पे बटाई कैसे करा भाई? उनके भीतर जो पुजारी बैठे हैं उनकी बटाई नहीं यहाँ पे कर सकते, वहाँ केवल गोज बनाना काम करा। कड़ियां बाढ़ पीड़िता ही मदद करने का काम किसी मंदिर ने नहीं किया। क्यों गए कहता मंदिर ने कर दिया जी, पुजारी गोजी भरा है, इस जगह पर दान देने का भी कोई फायदा। उन जो गोजी में तो मुसीबत की टेम में जिस यहाँ पे दान दे और वो अपना गला नहीं खड़िया हुआ, और 1 रुपया देने का कोई नहीं बनता। चाहे को भाई गुस्सा मानो इस बात का, किसी की अच्छी लागे तो सुनी लो, नहीं लागे तो अपना साइड हो जाओ। और अगर रामपाल महाराज ने करी है तो बहुत बढ़िया काम कराया है। और एक किस्म का भाई जिसका घर पड़ गया, घर बना दिया, उनका नाम का भगवान है, जिसका फायदा होया है। और जो काम सरकार नहीं कर सकी वो काम करना काम रामपाल महाराज ने कर। सरकार ने गुराना पानी को उतरा था 5 मोटर देगा, सरकार को कुछ नहीं मिला, रामपाल महाराज ने दे बदौड़ में, डैड में, डानी खान बहादुर, लितानी, भिवानी की साइड मंडा, इन गांव का तो आपने बेरा है कि केवल जड़ा पानी उतरा उनकी बताई है। और एक बात और, 15 केसा में भीतर गए थे रामपाल जी महाराज,
और 14 में बरी हो लिए किस तरीके का पे उसके तो सीमेंट सिखा हाँ 15 के सम 14 के सम फ्री बरी हो गया 11 साल तक कोई जमानत करती नहीं लाई बोले जिस दिन आवा बरी आवा पहले बहुत नफरत थी इसके प्रति रामपाल महाराज और ई भी से काम करे नहीं लगा हुआ अच्छा है जाट रक्षण हुआ 2016 में किसान ने मदद खातर सब आगे पाया था जाट रक्षण में जो दिल्ली जंतर मंत्र पर जाकर थे रामपाल के सेवादार जमा पानी की बोतल ले लिया आगे अंडे जाते और एक बात और देखी है जो रामपाल तो जुट गया वो भाज्या को नहीं आज भी उसके कई अनुसार चल रहा है। तो मैं कहना चाहूँ हूँ भाई इसे काम एक जेल में बैठे आदमी कर सका है इतने अच्छे काम तो अपने मंदिर में बैठे पुजारी क्यों नहीं कर सकते जरा करोड़ों रुपये का चढ़ावा हुआ है इनका भी फर्ज बना है अपना पर ले हुआ है तो अपनी जगह लावा है। राजेश काका बराव जी बिल्कुल संत रामपाल जी ने अपने भक्तों के लिए बरवाड़ा में भी जिसके मकान गिरे वो संत रामपाल जी मकान बनाकर दिए धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का बहुत बढ़िया भाई। आज मन लगा यू भी भगत को नहीं पाता भाई अपने काम तो प्रभावित हुआ है काम है जो अच्छे काम करेगा उसकी प्रशंसा होगी चाहे वो कोई भी हो। तो हक बना है अपने मंदिरों का जो बड़े मंदिर है छोटे मंदिर नहीं जिसमें बेचारे जो त्यागी नहीं आते उन मंदिरों की बात नहीं करते उन मंदिरों की बात करो जिसमें करोड़ों का चढ़ावा हुआ पुजारी बैठे हैं को अपना दिया पिस्सा जीमते हैं और अपना विपता हुआ 1 रुपया नहीं लाते वह भी यू काम कर सके थे जो रामपाल जी महाराज जेल में बैठ के करे हैं जिसका बारे में के गाड़े दे थे कितना जहर उगला थे अपना वर्गे भी उगले थे वो आप भी मैं भी एक कोशिश हूँ मैं भी उसके ऊपर बहुत इंजाम लाया था मेरा वर्गे और भाई बहुत सा है। तो आखिरी संकट की घड़ी में रामपाल जी महाराज खड़े पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद संत महाराज जी का ईब उसके प्रति अगर एक पाखंडवाद की दृष्टिता पे देखा तो आप ना वो बहुत बुरा लगेगा क्योंकि आप अंधे हो जहाँ किसी चीज के बारे में अगर वो जो सच का हुआ भी कौन मान कई बात इसी हो या डूंगे तक गए है उसकी बात हम सच्चाई भी निकली है जो उसका बोलने का लहजा है बिल्कुल स्पष्ट है किसी प्रकार का डर है उसके भीतर में नहीं जो वह सच्चाई कहने का काम करा है बहुत सी बातों में भरोसा हुआ है। जो दलाल मीडिया ने जो जहर हरियाणा के लोगों व पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ घोला था आज वो जहर संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ लोगों का उतरता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ही जल्द संत रामपाल जी महाराज जी आप और हम सब के बीच में भी होंगे ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखना ये है दोस्तों कि संत रामपाल जी महाराज जी कब तक हम सब के बीच में आ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।